नवरात्रि की भक्ति के बाद अब होगा रावण दहन। दशहरे पर सिर्फ रावण का पुतला नहीं जलेगा, बल्कि जलेगी हर बुराई की परछाई। दरअसल हिंदू धर्म में विजयदशमी या फिर कहें दशहरा महापर्व का बहुत महत्व माना जाता है। बुराई पर अच्छाई और साथ ही असत्य पर सत्य की जीत से जुड़ा यह पावन पर्व इस साल 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू मान्यता के मुताबिक विजयदशमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंकापति रावण का वध किया था। भगवान श्री राम के लंका विजय के इस दिन को सभी सनातनी विजयदशमी पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं और इस साल प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध या फिर कहें कि रावण दहन कब और किस समय पर होगा और क्या क्या खास बातें हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां से क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक हर मंदिर में सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं गूंजी तो हर दिल में श्रद्धा की धड़कन। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना में डूबे भक्तों ने हर दिन को एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद के साथ जिया। कन्या पूजन के साथ आज नवरात्रि का समापन हुआ, लेकिन आस्था की लौ अभी भी चल रही है। अब बारी है उस प्रतीक को जलाने की जो हर साल हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे जितनी बड़ी हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज कल रावण जलेगा, लेकिन उससे पहले बाजारों में रौनक है, पंडालों में तैयारी है और लोगों के चेहरों पर उत्साह की चमक। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन। बच्चों की आंखों में चमक है जब वो रावण के मुखौटे पहनते हैं। महिलाएं सजी धजी हैं जैसे खुद देवी का रूप हो और पुरुष आयोजन स्थल की ओर बढ़ते कदमों में विजय की भावना लिए चल रहे हैं। कहीं 222 फीट का रावण खड़ा है तो कहीं 100 फीट का। रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे ये पुतले अब सिर्फ कागज और लकड़ी नहीं, ये समाज की हर उस बुराई का प्रतीक है जिसे हम हर साल जलाना चाहते हैं। मेघनाथ और कुंभकर्ण भी साथ जलेंगे ताकि हर रूप की बुराई को एक साथ खत्म किया जा सके। तो कल जब रावण जलेगा तब सिर्फ एक पुतला नहीं जलेगा, जलेगी हर उस नफरत की चिंगारी, हर उस अन्याय की परछाई जो हमारे समाज को अंधेरे में ढकेलती है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये एक संकल्प है, एक संदेश है कि हम हर साल खुद को बेहतर बनाएंगे और हर बार अच्छाई को जीत दिलाएंगे। और चलिए अब आपको जरा कुछ अलग अलग जगहों से, क्योंकि राजस्थान में क्या तैयारियां हैं इसको जरा दिखाते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन और विपिन हमारे साथ, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जरा सबसे पहले आपको जरा दिखाते हैं क्योंकि राजस्थान में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, इस वक्त अलवर के अंदर क्या तैयारियां हैं और बाकी जगहों पर क्या तैयारियां हैं, अजमेर में क्या तैयारियां हैं, उदयपुर में क्या तैयारियां हैं, वो सभी चीजें आपको बताते हैं। और सबसे पहले जरा पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जरा बताइए अभी क्या तैयारी चल रही है विजयदशमी के पर्व को लेकर के और बाजारों में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग तरीके की चीजें मिल रही थी, इस बार कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए इस बार खास सिर्फ यही देखा जा रहा है कि जहां अजमेर के पटेल मैदान पर ये दशहरा महोत्सव
कल कल होगा, जिसको लेकर तैयारियां हैं जो प्रशासन ने पूरी कर ली है। किस तरीके से, किस गेट से लोग एंट्री करेंगे, वीआईपी किस गेट से एंट्री करेंगे, और बाहर जब दशहरा समाप्त हो जाएगा, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंक जाएंगे, वो राख में तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद पब्लिक को कैसे कैसे धीरे धीरे बाहर निकालना है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कई रैलियों में और बड़ी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में भगदड़ हो जाती है, वैसा यहाँ ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। बात कर लें अजमेर के रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ की, तो यहाँ पर देखिए रावण की जो यहाँ पर प्रतिमात्मक जो पुतला है वो 65 फुट का है, और मेघनाथ और कुंभकर्ण 45 फीट का है। और सबसे बड़ी बात, इस बार अनोखा दृश्य ये देखा जा रहा है कि तीनों ही पुतलों को यहाँ पर प्लास्टिक के जो तिरपाल है, कह सकते हैं उनके लिए वाटर बरसाती है, जिससे कि बरसात का मौसम है, बारिश भी आ रही है, तो तीनों को ढका गया है। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूंगा कि एक बार ये दृश्य है वो यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि ये देखिए मेघनाथ, कुंभकर्ण और जो रावण है वो यहाँ पर प्लास्टिक के कवर हो रखे हैं। और जैसा कि रावण के बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये रावण, श्री राम भगवान इनको आग के हवाले तीर मारकर इनका वध करेंगे, तो ये उससे पहले जो है हाथ पर तलवार भी चलाएगा, और इसकी जो ढाल है वो भी घूमेगी, हाथ और दोनों हाथ मूवमेंट करेंगे, आंखों से अंगारे ये रावण निकालेगा, और जो 9 मुंडियां हैं रावण की, वो रिमोट कंट्रोल से एक एक यहाँ पर विस्फोट होगा, उसमें वो उड़ जाएंगी, और आंखों से भी अंगारे निकाले जाएंगे, मुंह से अंगारे निकालेंगे। और मेघनाथ और कुंभकर्ण जो कि ये भी 45 फीट के हैं, और यहाँ पर इनको भी प्लास्टिक से कवर कर रखा है। कल जिस तरीके से दशहरे के दिन एक राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें जो रामलीला चल रही है उसके जो काल्पनिक जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो यहाँ पर रामलीला का मंचन करेंगे। यहाँ पर श्री जो हनुमान जी हैं वो लंका में आग भी लगाएंगे, तो ये पूरी रामलीला का मंचन यहाँ शॉर्ट में होगा। उसके बाद श्री राम भगवान जो तीनों जो बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, और इसीलिए इसको बहुत बारीकी से, और हर परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना परिवार के, उनको भी इसके बारे में बताते और दिखाते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और विपिन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विपिन, कहाँ पर इस वक्त हैं आप, और वहाँ पर क्या इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्या तैयारियाँ हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं अभी हूँ गांधी ग्राउंड पे, उदयपुर शहर के बीच में स्थित है गांधी ग्राउंड, जहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां चल रही है रावण दहन की। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो रावण है इसको आज इसको खड़ा किया जाएगा, और इसके लिए क्रेन भी बुलाई गई है। क्रेन के बाद में इन तीनों को, जो रावण जो है, रावण का पुतला है 70 फीट का है, और 65 फीट के मेघनाथ और अन्य के जो पुतले हैं। अब हमारे साथ में जो कार्यक्रम जो आयोजन करता है उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे यहाँ पर दशमी को लेकर? सर, मैं नरेंद्र खतुरिया, सनातन धर्म सचिव हूँ। कल अपना रावण दहन का जो प्रोग्राम है ये शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 6 बजे से हमारे जितने भी मेहमान हैं, वीआईपी अभिष्ट अतिथि हैं, वो सब आएंगे यहाँ पे। और 6 बजे विजय जुलूस, कल सनातन मंदिर शक्तिनगर से 3 बजे विजय जुलूस निकलेगा, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ 6 बजे ग्राउंड के अंदर पहुँचेगा। यहाँ पे 2 बड़ी परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करने के बाद में इस बीच में पश्चिमी शास्त्र केंद्र से जो पार्टी आएगी वो अपना सांस्कृतिक अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेगी। उसके बाद में जो विशिष्ट अतिथि जितने भी आए हैं उनका स्वागत, माल्यार्पण वगैरह करने के बाद। अच्छा, इसमें क्या विशेषता क्या रहेगी? झांकियां किस प्रकार की रहेगी? झांकियां इसमें जो दशहरे से संबंधित ही झांकी रहेगी। इसमें विशेष, कल अपने गांधी जयंती है, तो एक गांधी के ऊपर विशेष झांकी, जो स्वच्छता का अभियान है, इसके ऊपर एक झांकी और बनाई जा रही है। और अलग अलग तरह के मतलब विभिन्न, जैसे आश्रय सेवा संस्थान वाले हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो बारिश का दौर जो चल रहा है उदयपुर में, राजस्थान के कई इलाकों में, तो अभी जो है इसको पूरा रेप किया जा रहा है प्लास्टिक के थ्रू, पन्नियां चिपकाई जा रही है। उसके बाद में इसको रेनकोट पहनाया जाएगा। रेनकोट पहनाने के बाद में इसको ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि उदयपुर में रावण और इन 3 पुतलों के साथ में लंका का भी दहन किया जाएगा। सोने की लंका पूरी बनाई जाएगी रावण के पुतलों के सामने। आप देख सकते हो तस्वीरें, जो पटिये लगे हुए हैं सामने वो पोल के, वहां पर
वहीं पर ये सोने की लंका बनाई जाएगी और इस लंका का दहन किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है 70-80 हजार की पब्लिक जो है इस ग्राउंड में आती है और पूरे जो प्रोग्राम है और 7 बजे रावण के दहन का कार्यक्रम होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन। और हमारे साथ पवन भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया दोनों ही हमारे संवाददाताओं का, और ये बताने के लिए, दिखाने के लिए। जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। और अब बात नवरात्रि के 9वें दिन की, क्योंकि बाड़मेर शहर का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र गढ़ मंदिर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि शुरू होते ही मां के भक्तों का उत्साह चरम पर होता है और सुबह 5 से ही भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचना शुरू कर देते हैं। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से मां के दर्शन कर सकें। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था और मां की भक्ति में डूबे भक्तों के लिए पूजा अर्चना, भक्ति कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शारदीय नवरात्रा का अंतिम दिन मतलब 9वां दिन है। आज जानते हैं बाड़मेर के गढ़ मंदिर में किस तरीके से 9 दिन देवी की प्रार्थना और पूजा की गई, किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ा। यहाँ के पंडित जी उनसे जानते हैं किस तरीके से 9 दिन यहाँ का कार्यक्रम रहे। पंडित जी, किस तरीके से 9 दिन का ये कार्यक्रम रहा और क्या इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिन की थी, तो फर्स्ट दिन प्रतिपदा से कंटिन्यू भक्तों की भीड़ और लाइनें लगी रही और हर बार की तरह इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ और अलग अलग मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान होते थे। कल दुर्गाष्टमी का हवन था और ये दिल्ली आने वाले प्रतिदिन भक्त हैं। आप बताइए किस तरीके से आप इस मंदिर में आस्था और किस तरीके से हम 9 दिन देवी की प्रार्थना करते हैं। माँ मंदिर के है दीपावली से पहले नवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छे परिवेश से आता है और माँ शक्ति का और उसका प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 1995 से तो रेगुलर ही आ रहा हूँ। इससे पहले वाले बच्चे का जन्म नवरात्रि हुआ था और हर नवरात्रि को पहले दिन आते थे। शुरू में हम 4 बजे आते थे, उसके बाद माँ भक्तों के लिए इतनी भीड़ ज़बरदस्त बढ़ गई, फिर 5 बजे 6 बजे और इस बार हम 11 बजे सुविधा आना लोगों के हिसाब से आना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है अगर जो नॉन स्टॉप माँ गढ़ मंदिर आ जाता है वो इसके स्वास्थ्य के इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप बताएं क्या किस तरीके से आपकी मान्यता और कैसे आप यहाँ आते हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ आ रहा हूँ और लगभग 30-35 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आते हुए और लगभग हर नवरात्रि में जब भी समय मिलता है और 9-10 दिन प्रतिदिन जो है माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत चमत्कारी मंदिर है, कभी भी कष्ट आए हैं बाड़मेर पे तो सभी को हर लिया है इन्होंने और इस मंदिर की महिमा बहुत ही विराली है और कुछ कहने की शब्द भी नहीं है क्योंकि माता की कृपा जिस पे बनी रहती है वो सदैव सुखी रहता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया 30-35 साल से, ऐसे जीवन में सुख दुख कई आएंगे तो आपने कई ऐसी प्रार्थना जो आपकी मन तो पूरी हुई है? बिल्कुल हो जाती है, जो भी मन से अपन मानते हैं और उसकी श्रद्धा के आधार पर जो है वो मान्यता पूरी होती है। आप बताएं किस तरीके से यहाँ आते हैं और क्या आपकी देवी के प्रति? ये मैं 40 साल आ रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक मेरी जो भी कामना होती है मेरी पूरी हो जाती है और मेरी माँ के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं हर दिन आता हूँ और जो भी काम मेरा होता है तो मेरा काम पूरा हो जाता है। जो काम नहीं होना है वो मेरे को माँ किसी आज भक्त के रूप में कहती है ये काम नहीं करना बेटे, तो मैं वो काम नहीं करता, मेरा काम सफल हो जाता है। आप बताएं किस तरीके से आपकी यहाँ मंदिर आते हैं और किस तरीके से आप यहाँ आते हैं? हर नवरात्रि आते हैं और माता की श्रद्धा के हिसाब से आते हैं और अच्छी भीड़ होती है और आत्मविश्वास से आते हैं। जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है और इसी तरह से। जैसा कि आपने देखा यहाँ कई भक्त हैं जो 30 साल से 40 साल से और कई भक्त ऐसे जो नवरात्रि में अनवरत यहाँ आते हैं और माता से अपनी प्रार्थना और अरदास करते हैं और इनकी प्रबल मान्यता है कि माता से जो भी मांगा जाता है माता खुले दिल से देती है और इसी के तहत हम लोग यहाँ माता के प्रति मंदिर में आते हैं। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है यहाँ आने से जो व्यक्ति डेली चढ़ता है उसके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की कोई बीमारी या कोई रोग नहीं लगता है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर।
तो हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों के अंदर आज की तस्वीर क्या है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुदित हमारे साथ हैं और BL सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले जरा मुदित बताइए, अलवर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त, कहाँ पर आप हैं? और क्योंकि नवरात्रि में हमने देखा सुबह से लोग मंदिरों के अंदर जा रहे थे, भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही थी, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस वक्त आप कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, अलवर की बात की जाए तो अलवर की बात चलिए मैं मुदित वापस लौटूंगा आपके पास। शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन विश्वास का जरा रुख कर लेते हैं। विश्वास जरा बताइए, जयपुर के और आसपास में क्या अभी तक तैयारियां हैं? और हम देख रहे थे कि कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं और आस्था का सैलाब ऐसा कि इन 9 दिनों के अंदर लोग सुबह से ही मंदिरों में जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आमेर की शिला माता मंदिर पर हूं और ये ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी खास मान्यता है। आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, उसके बावजूद लोगों की जो कतार है वो लगातार लगी हुई है। बार बार एक एक स्लॉट जो है भक्तों का वो यहाँ से छोड़ा जाता है, रोका जाता है। जितनी जगह है उतने ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर लगातार जो भक्तों की कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है और जो भक्त हैं यहाँ पर सुबह से ही एक जो तांता है भक्तों का लगा हुआ। आज आखिरी दिन है, शारदीय नवरात्र का नवमी है आज। उसके बाद में जो लोग हैं ये यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर लगातार आते हैं। और ये शिला माता मंदिर जिसकी एक प्रमुख मान्यता है, ऐतिहासिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह को स्वप्न में माता ने आदेश दिया था कि मंदिर का निर्माण करवाएं, उसके आधार पर ये मंदिर बनाया गया। कुछ लोगों से पूछते हैं, जानते हैं क्या है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अश्विनी सक्सेना, जयपुर से ही। सर कब से आते हैं मंदिर, क्या मान्यता है यहाँ पे? सालों से आते हैं, यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, आते हैं एवरी नवरात्र में आते हैं। मान्यता ही देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके अच्छा लगता है। किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, आप घर पर किस तरह से आयोजन करते हैं? हमारे नवरात्रि की स्थापना होती है, 9 दिन तक पूजा होती है, डेली सुबह 11 होती है देवी जी की, और अष्टमी को कन्याएं खिलाई जाती हैं और प्रसाद बांटा जाता है। अष्टमी नवमी कभी भी हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, सह परिवार सभी लोग। इस तरह से देखिए कि जो भक्तों का तांता है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की, किस तरह का ये मंदिर है? क्या बहुत पुराना मंदिर है, जयपुर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है ये। मतलब हम भी है ना 2-3 बार आए हुए हैं इसमें, 2-3 साल हो गए, मतलब बहुत आए हुए हैं। और विश्वास ये लोगों में ये भी एक विश्वास ही है कि भाई ये एक लंबे समय से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और एक बहुत प्राचीन यहाँ का मंदिर है। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन ज़रा बाकी हमारे 2 संवाददाता भी हैं, मुदित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुदित ज़रा बताइए, अभी आप बता रहे थे कहाँ पर हैं आप और क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दी? जी बिल्कुल, हम अलवर की गुफा वाले माता मंदिर में है, जो गुफा का पूरा प्रारूप यहाँ पर बना हुआ है। और गुफा के साथ ही यहाँ पर लोगों का जो प्रवेश है, लाइन जो लगी हुई है, लाइन इस बात को लेकर लगी हुई है कि गुफा पर प्रवेश करेंगे और उसके बाद माता की। चलिए, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गुफा वाला मंदिर है और जैसा कि दिखा रहे थे वैष्णो देवी माता का मंदिर है ये अलवर के अंदर। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए BL सरोज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। BL सरोज बताइए ज़रा, क्योंकि 9 दिन ये श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। और ये अब क्योंकि 9वां दिन है और आज की तस्वीरें क्या हैं और लोगों की मान्यताएं क्या? मंदिर में पहुंचे हैं तो क्या मन्नत लेकर के पहुंचे हैं? बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि आज नवमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है और मैं इस वक्त रीगस के मां काली के दरबार के बाहर खड़ा हूं। और मान्यता है, जो शेखावाट एरिया, सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो जिले पड़ते हैं, वहां पे मान्यता है कि यहाँ 2 नवरात्र, अष्टमी और नवमी का अलग अलग होता है, क्योंकि जीड़ माता का प्रसिद्ध मंदिर भी यही सीकर जिले में है। और जीड़ माता का मंदिर होने के नाते कुछ लोग नवरात्रि अष्टमी को उठाते हैं, कुछ लोग नवमी को पूरे 9 दिन के बाद नवरात्र। मैं काली माँ के मंदिर में, मैं को दिखाए अंदर मंदिर में, आप देख सकते हैं सुबह से लगातार भक्तों का आना जारी है। भक्त लगातार मंदिर में आ रहे हैं और अभी भी माँ का भव्य दरबार है। और सबसे बड़ी बात है शुभेंदु की, मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? भादरा से आप आए हैं माँ के दरबार में, कैसा लगा दरबार में नवरात्रों पे? कुछ लगता है आप पहली बार आप आए हैं, नाम सुना, कैसा लगा, दर्शन किया? नवरात्रों में क्या विशेष रहा, कि आपने क्या महसूस किया 9 दिन में?
माता का श्रृंगार बहुत। तो ये भादरा से आए हैं हनुमानगढ़ के जिले से, जो कह रहे हैं कि माँ का श्रृंगार देखिए, क्योंकि सुबह तो सबसे बड़ी बात है कि ये सीकर जिले का ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे बड़ी माँ काली की मूर्ति है, लगभग 4.5 फीट की मूर्ति है, और कहते हैं कि माँ के दरबार में हर मुराद हो जाए। मैं सोच वो दिखाए, आगे तक जाए और माँ के दर्शन कराए। तमाम हमारे जो एंट्री दर्शक है वो दर्शन करेंगे, क्योंकि ये वो मूर्ति है। कहते हैं कि इस मूर्ति की आंख से आंख मिला के कोई भी श्रद्धालु, कोई भी यहाँ तक कि यहाँ के पुजारी माँ के आंखों में नहीं देख सकते, इतना तेज ये मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है कि ये कहीं। और ये हमारी कोशिश यही होती है कि जो लोग नहीं जा सकते हैं वो घर पर रह करके ही दर्शन कर सकें। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मुदित भी वापस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा गुफा वाले मंदिर में इस वक्त है वो नेटवर्क इशू जरूर आ रहा है, लेकिन जरा हमारी कोशिश होगी कि हम अपने दर्शकों को वर्चुअली ये दर्शन करा पाए। मुदित जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, हम अभी भी वही गुफा वाले मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गुफा नुमा ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और इस गुफा नुमा मंदिर में अभी फिलहाल यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ये गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। और गुफा में प्रवेश के साथ ही यहाँ पर जो माता के दर्शन कर रहे हैं, अंदर वो माता के दर्शन होंगे, उसके बाद ही भक्त यहाँ से बाहर आएंगे। महंत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं क्या यहाँ की मान्यता है और किस तरह की भक्तों की भीड़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही संवाददाता जो कि हमारे साथ जुड़े। विश्वास, मुदित और BS सरोज हमारे साथ जुड़े थे और वो वर्चुअली दर्शन भी करा रहे थे। और 9 दिन जिस तरीके से भक्तों की भीड़ रही है, आस्था का सैलाब रहा है, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी आस्था के जरिए भगवान से, माँ से मन्नत मांगी है और उम्मीद है कि उनकी जो मनोकामनाएं वो ज़रूर माता रानी पूरी करें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।